सो हे व्हाट्स अप, आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की जो स्टोरी है वो अंकित की है। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। अंकित शिमला के पास ही एक विलेज है, वहाँ से बिलोंग करता है। और अंकित एक पुजारी की फैमिली से, मीन्स एक ब्राह्मण फैमिली से उसके पापा है जो एक मंदिर में पुजारी है। अब अंकित का ऐसे कि अंकित जॉब करने वाला बंदा है। अंकित सोलन जॉब करने जाता है और उसका ऐसे कि सोलन उसके गांव से लगभग 30 to 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। सो वो डेली अप डाउन करता है और कभी बाइक से जाता है और कभी बस से। उसका डेली का यही रूटीन होता है। अब जैसे विंटर सीजन चलता है तो जो अंकित है, अंकित को थोड़ा बाइक से जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं अब बस से ही जाऊंगा, क्योंकि उनका जो रूट है, उनकी जो रोड है उस पर ट्रेवल्स बसें भी चलती है और जो HRTC की जो बसें आती है वो सारी बसें उस पर चलती हैं। बट जो ट्रेवल्स की बसें हैं उनका फेयर है वो थोड़ा सा HRTC से थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही। सो इसी वजह से वो HRTC में जाना पसंद करता है। तो यही होता है उसका डेली का रूटीन। यही होता है कि वो सुबह 10 बजे जाता है और नाइट में उसकी 10 बजे की बस होती है वापस रिटर्न की। तो 10 बजे वो वहाँ से रिटर्न होता है। उसका ऐसा है कि एक 10 बजे बस, लास्ट बस 10 बजे, उसके बाद में 11 बजे लास्ट बस होती है। इनके बाद में कोई भी बसें सोलन से वहाँ के लिए बसें नहीं जाती उनके गाँव के लिए। सो अब अंकित का डेली का यही है कि अंकित जो कैसे जैसे करके अपना सारी वर्किंग कंप्लीट करके 10 बजे से पहले वो कैसे भी करके अपनी बस पकड़ लेता था और अपने घर पे रेगुलर आ जाता था। सो उसका यही डेली का रूटीन चलता है। बट एक दिन क्या होता है कि वो ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि उसके ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए रहते हैं, क्योंकि वो विंटर सीजन चल रहा है और ऊपर से न्यू ईयर का टाइम है। तो ऑब्वियसली ऑर्डर काफ़ी आते हैं, तो उस वजह से उसको काम में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसे लगभग 10:30 बजे है, तो वो टाइम देखता है कि 10:30 बजे। तो टाइम देख के वो बस जल्दी से कैसे जैसे सारा कुछ निपटा के अब वो अपनी बस के लिए निकलता है कि मुझे 11 बजे वाली बस मिल जाए, बस कैसे भी करके मुझे वो बस मिल जाए। और वो कैसे जैसे करके बस वहाँ से भागता है और बस स्टॉप पे पहुँच जाता है। और लकीली उसे 11 बजे वाली बस मिल भी जाती है। अब अंकित बस में चढ़ जाता है। वो बस में चढ़ता है, वो देखता है जो कैबिन है, कैबिन में ड्राइवर और कंडक्टर बैठे हैं और जो पीछे सिर्फ 3 ही पैसेंजर बैठे हैं। एक हस्बैंड वाइफ मीन्स कपल बैठे हैं और एक लेडी बैठी है। अब ऐसा है कि जो लेडी है वो लास्ट कॉर्नर की, सबसे लास्ट की जो सीट है उसका कॉर्नर में बैठी है। और जो दोनों जो कपल्स है वो कपल्स आगे सबसे जो फ्रंट वाली सीटें होती है उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं। मीन्स HRTC के बस ऐसी कि जो इधर 2 सीट है और इधर 3 सीट है, मतलब स्प्लिट है 2 और 3 ऐसे। तो अंकित है, अंकित क्या करता है कि जो आगे वाली सीट्स है उनको छोड़ के इधर वाली जो लेफ्ट वाली सीट्स है उसके बीच वाली सीट चूज़ करता है और वहीं पे बैठ जाता है। और वो लेडी है वो सबसे लास्ट वाली सीट में पीछे पीछे कॉर्नर पे बैठी हुई रहती है। अंकित नोटिस करता है कि जो लेडी है वो नॉर्मल नहीं लगती उसे, क्योंकि वो लेडी बिल्कुल ब्लैक साड़ी पहनी हुई है और उसने यहाँ तक अपना घूंघट डाल रखा है, यहाँ तक घूंघट डाल रखा है कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ उसका यहाँ तक का नीचे का फेस दिख रहा है। और जो उसका फेस है उस पर यहाँ पे तिल बने हुए रहते, कुछ ब्लैक कलर के तिल बने हुए, और उसने हाथों में ब्लैक कलर के कड़े पहने हुए, कई कड़े इस हाथ में पहने हुए, कई कड़े इस हाथ में पहने हुए। तो दिखने में काफ़ी वो वियर्ड लगती है अंकित को। अब अंकित ज़्यादा गौर नहीं करता, 15-20 मिनट वेट करता है और बस चालू हो जाती है। अब बस चालू ही है, अंकित भी रेस्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसे 1 घंटा 10 मिनट तक का उसे टाइम लगने वाला होता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो अंकित अपने कानों में ईयरफोन लगाता है और बस सो जाता है। वो सीट पे उसने रेस्ट लिया और वो सोने लगा है। अब अंकित सो रहा है। लगभग आधा घंटा निकलता है, बस चलने के बाद में उसे लगभग आधा घंटा निकला है, तभी बस अचानक से रुकती है और उसी टाइम पे अंकित की आँख खुल जाती है। वो देखता है वो कपल्स है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब वो उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग हैं, बस ड्राइवर, कंडक्टर जो कैबिन में है, और अंकित और वो लेडी जो पीछे अभी भी बैठी है। अब अंकित वापस सोने की ट्राई करता है कि अपनी ईयरफोन्स लगाए उसने और वापस बस आंखें बंद करके और सीट पे रेस्ट लेके बस सो रहा है। अब अंकित सो रहा है तो अंकित को फील होता है कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। मीन्स हमें लगता है, कई बार लगता है कि जैसे हमें कोई देख रहा है, ये हमें अंदर से एक फीलिंग आती है ना कि कोई तो हमें देख रहा है, वही फीलिंग अंकित को आती है। तो अंकित
पीछे घूम के देखता है तो उसे दिखता है कि वो जो लेडी है वो पीछे वाली छोड़ के सीट बस थोड़ी सी आगे वाली सीट पे आई है, जहाँ से अंकित को वो पूरा देख पा रही है और वो अंकित को देख रही है। हालांकि अंकित उसका चेहरा नहीं देख पा रहा, बट अंकित को दिख रहा है कि वो प्रॉपर उसी को देख रही है। अंकित ध्यान नहीं देता, अंकित अपना मुंह आगे करके बस अब वो विंडो की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि अपना बस वो माइंड डाइवर्ट कर रहा है। तभी किसी ने उसके यहाँ कंधे पे हाथ रखा है, मीन्स कंधे पे हाथ रखा है। तभी अंकित एकदम से चौंक जाता है, एकदम से चौंक के वो ऊपर देखता है कि हाँ जी। तभी ऊपर देखा तो उसे दिखता है कि ये वही लेडी उसके जस्ट पीछे यहाँ पे खड़ी है और वो अंकित को देख रही है, गुस्स रही है। तभी अंकित बोलता है हाँ जी बताइए क्या हुआ, बताइए कोई काम। तो वो लेडी बोलती है बेटा मुझे पानी चाहिए, अगर तुम्हारे पास में बोतल हो तो मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो अंकित के पास में लगे बोतल होती है, तो अंकित अपने बैग से बोतल निकालता है और आंटी को दे देता है कि आंटी लो पानी। अब अंकित ने बोतल दी, अंकित अब वापस आगे की तरफ देखने लग जाता है। कुछ पल भी नहीं निकले, 10 से 15 सेकंड निकले होंगे, तभी वो लेडी वापस बोतल देती है, लो बेटा बोतल। अंकित ने बोला ठीक है आंटी, उसने बोतल ली। तभी उसकी नज़र जाती है बोतल पे कि बोतल तो आधी भरी हुई है, जितनी पहले भरी हुई थी, मीन्स आंटी ने पानी पिया नहीं। और वो जैसे ही ऊपर मुंह करके आंटी को जवाब देने वाला होता है कि आंटी, तो उससे पहले ही आंटी बोल देती है थैंक यू बेटा, तुमने मुझे पानी की बोतल दी, अब मेरा स्टॉप आ गया तो मैं अब उतर रही हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बोल के आंटी बस निकल जाती है वहाँ से। आंटी निकली और उसका स्टॉपेज आने के बाद में आंटी नीचे उतर जाती। आंटी नीचे उतरी, अब अंकित अपना जवाब पूछ नहीं पाता, तो अंकित क्या करता है विंडो से बस ऐसे ही देखने लग जाता है। अब अंकित विंडो से जैसे देख रहा है तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होकर अब बस जैसे निकल रही है तो वो लेडी बस उसी विंडो पे देख रही है जहाँ पे अंकित उसे देख रहा होता है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बट अंकित को दिखता है कि वो लेडी बस स्माइल कर रही है, कोई क्रीपी सी स्माइल कर रही है। अंकित जाने देता है कि ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब वो जाने दिया। अब अंकित क्या करता है कि बस विंडो पे देखता रहता है कि बाहर देखता रहता है, क्योंकि उसे अब नींद नहीं आ रही और उसका स्टॉपेज भी आने ही वाला होता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बस विंडो पे देख रहा है। अब उसके साथ में एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ होती है। अंकित देख रहा है कि अब थोड़ा सा टाइम निकला है और अंकित देख रहा है कि अब वो लेडी उसे ऐसे बस चल रही है, चलती बस में उसे फ्लैश होती हुई दिख रही है। वो जैसे आई उसकी विंडो पे उसने देखा और विंडो से वो निकल गई और उसे हंसती हुई दिख रही है। वो बार बार ये रिपीटेड हो रहा है। कुछ पल के लिए ये अंकित नोटिस करता है और थोड़ी देर बाद में ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। अब अंकित भी थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करता है कि मैंने ज़्यादा कुछ सोच लिया, इस वजह से मुझे ऐसी चीज़ दिखाई थी। तो अब वो इग्नोर करके अब वो अपनी पानी की बोतल से बस पानी पी रहा है। और वो जैसे ही वो पानी की सिर्फ एक बूंद पीता है, तभी उसे लगता है कि एकदम से उसने जैसे बूंद लिया और उसे बहुत तेज़ गले में पेन होता है, बहुत तेज़ गले में दर्द हुआ है। और वो पानी जो पिया उसने वो सीधा राइट सीट में जो सीटें है वहाँ पे सीधा थूक देता है, वहीं पे पानी थूक दिया उसने। पानी इतना कड़वा होता है और इतना ज़्यादा कड़वा है पानी कि कोई भी उसे पी ना सके। अंकित ने वो पानी जैसे ही देखा कि यार बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, पता नहीं मैंने कहाँ से भर लिया। अब अंकित उस पानी को बोतल को खोल के अब बाहर गिरा देता है। सारे पानी को उसने फेंक दिया, बोतल डाली, अपने बैग में डाल ली। अब उसी के 2-3 मिनट बाद में अंकित का बस हेडेक स्टार्ट हो जाता है कि उसका सिर काफ़ी भारी भारी हो रहा है। बट वो वेट करता है कि बस आई थिंक मैं थक गया हूँ या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है। अब वो वेट कर रहा है और उसका स्टेशन आ जाता है, मीन्स उसकी डेस्टिनेशन आ गई। वो उतरता है और वो अब अपने घर के लिए निकल जाता है। वो बस ये चीज़ें फेस कर रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा हेडेक भी हो रहा है और सिर भारी सा हो रहा है, बट वो कैसे जैसे करके अपने घर पे पहुंच जाता है। अब घर पहुंच के अंकित अपनी मॉम से बोलता है कि माँ मेरी थोड़ी सी तबीयत मुझे लो लग रही है और अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खाना तो मैं ऑफिस से ही खा के आया था, सो अब मुझे भूख नहीं है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो यही बोल के अंकित अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। रात के 3 बजे और अंकित की अचानक से नींद खुलती है। अंकित की नींद खुली है तो नींद खुलते ही वो बैठता है। बैठते ही उसे
वो अपना सिर पकड़ लेता है कि उसे बहुत तेज पेन हो रहा होता है, उसे इतना पेन हो रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं और उसका सिर इतना भारी हो गया है कि वो सहन नहीं कर पा रहा। और उसे एकदम अपना विज़न बिल्कुल ब्लर हो गया, उसे बाहर का मतलब ऐसे ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, वो जहाँ भी देखे बस ब्लर दिखाई दे रहा है। वो गेट देखता है और इधर उधर देख रहा है कोने में, इधर उधर, तभी उसकी कोने में नज़र जाती है। पहले उसने कोने में ऐसे इधर उधर देखा, बट अब उसकी एकदम से नज़र जाती है कोने में, कि कोने में उसे ब्लर ब्लर एक लेडी दिखती है, और ये वही लेडी होती है जो उसे बस में दिखी थी। अंकित एकदम से बहुत तेज डर गया। अंकित शिवर करने लगा। अंकित बहुत तेज चिल्लाता है, माँ पापा मुझे मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, माँ पापा मुझे बचाओ। वो इतना तेज चिल्लाता है कि उसके घर वाले भी बहुत तेज भागते हुए आते हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम में तो हर कोई वही ये सुनसान रहता है, नाइट में तो किसी को भी आपकी आवाज़ आ जाएगी। अब उसकी मॉम और डैड दोनों आए, भागते में आए। उसके मॉम डैड भागते में आए तो वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, वो देखते कि अंकित अपने बेड पे नहीं है, वो नीचे है, और उसने पैर बिल्कुल फोल्ड करके बस पैरों पे अपना हाथ रख के बस बैठा है, और वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किया जा रहा है, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किया जा रहा है। ये वॉमिटिंग मामूली नहीं होती। वो जो वॉमिटिंग कर रहा है उसमें लिटरली ब्लड निकल रहा है, और ब्लड के साथ में छोटी छोटी पिल्स निकल रही, छोटी छोटी पिन निकल रही है, और ब्लड पे ब्लड निकला जा रहा है। ये देख के उसकी माँ है, वो सहन नहीं कर पाती, और वो ऐसी चीज़ देख नहीं पाती, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती। वो बेहोश हुई है, बट उसके जो डैड है, मीन्स उसके पापा है, वो थोड़ा सा बोल्ड होते हैं, वो थोड़ी हिम्मत रखते हैं, और उसकी मॉम को थोड़ा उठाते हैं, और अब वो अंकित को ही उठाते हैं, और अंकित को सीधा उन्होंने अपने कंधों पे उठाया, और उसे वो सीधा मंदिर में ले जाते हैं। अपने घर के मंदिर में उसे ले गया, उसे बैठाया है। उन्होंने अब एक दिया जलाया, और एक कटोरी में कुछ तेल सा लिया है, कोई तेल लिया है। उस तेल को उन्होंने उस दिए के ऊपर, जलते हुए दिए के ऊपर से 7 बार निकाला है, और अब वो अंकित को पीने के लिए देते हैं कि अंकित पी। कैसे जैसे करके तो अंकित को वो पिलाते हैं। अंकित को उन्होंने जैसे ही ये तेल पिलाया, अंकित को अचानक से हिचक आती है, बहुत तेज हिचक आती है एकदम से। उस हिचक के साथ में कुछ तो नीचे गिरता है, और ये जो गिरता है वो होते हैं बाल। किसी लड़की के बाल है, बिल्कुल काले, इतने काले हैं, मतलब नॉर्मल किसी के होते नहीं, उससे ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा काले बाल है। उसके पापा वो बाल उठाते हैं और उन्हें बस माचिस से जला देते हैं। उन्होंने वो जलाया, और अब वो कुछ मंदिर से कुछ बबूत निकालते हैं, और एक लाल कपड़ा लिया, लाल कपड़े में बबूत डालिए, और कुछ अनाज के दाने डाले, और उसे बांध के और अंकित के हाथ पे बांध देते हैं। अब उन्होंने अंकित के हाथ में ये सब बांधा है। अब उसके बाद में अंकित को कंधे पे फिर से ले जाके और उसके रूम में सुला देते हैं। अब अंकित को वो वोमिटिंग्स नहीं आई। अब सभी सुबह का वेट करते हैं। सुबह हुई है, अंकित उठा है। अंकित उठने के बाद में पापा को आवाज़ लगाता है, उसके पापा आते हैं। अब उसके पापा आए तो उसके पापा अंकित से सीधा पूछते हैं कि कल क्या हुआ था। तो जो अंकित है, अंकित उन्हें हर एक चीज़ बता देता है कि मुझे एक लेडी दिखी बस में, और उसने मुझे उससे पानी मांगा तो मैंने उसे पानी दिया था। उसके पापा सब कुछ समझ जाते हैं कि जो कुछ हुआ है वो सब उस पानी की वजह से हुआ है। तो उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही है, और अब तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो कि कभी भी कोई कुछ दे तो लो मत, और किसी से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि कई इंसान होते हैं जिनका डबल फेस होता है। मीन्स वो बाहर से दिखते कुछ और है और अंदर से होते कुछ और है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी अंकित की स्टोरी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई हो। एंड अगर आपकी भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी के लिए बाय बाय।